हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। दोस्तों, झारखंड नगर पालिका की जो वैकेंसी है उसका फॉर्म भराया जा रहा है। तो दोस्तों, उसका फॉर्म किस तरह से भरना है, फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर्म सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही भरना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले हमको क्रोम गूगल में जाना पड़ेगा। उसके बाद हमको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, इसको क्लिक करना पड़ेगा गूगल, ठीक है। उसके बाद हमको JSSC का साइट में जाना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद हमको झारखंड JSSC का ऑफिशियल साइट आ जाता है। उसके बाद हमको यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर 3-4 फॉर्म अभी भराया जा रहा है JSSC का। तो देखिए इसमें JMSSCCE ये फॉर्म हमको अभी भरना है, और इस जो JISC के STCCE का यहाँ पर हम अप्लाई नाउ कीजिएगा। तो जो मैंने एक वीडियो डाला है उसमें मैंने हिंदी टाइपिंग का जो वैकेंसी है उसके लिए वीडियो डाला है। तो आज हम इसके लिए वीडियो डालते हैं नगर पालिका के लिए। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अप्लाई नाउ कर देते हैं। तो देखिए, हमको न्यू रजिस्ट्रेशन में हम चले गए, हमको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप लॉगिन में मत जाइएगा, क्योंकि लॉगिन आपको नहीं करना है, आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको लॉगिन करना है। तो अभी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ठीक है। तो इससे पहले आप एक जानकारी ले लीजिए कि कि आपका फॉर्म भराया जा रहा है 29 जून तक भराया जाएगा, 30 मई से भराया जा रहा है, देखिए, ठीक है। तो चलिए हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देते हैं। देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक हम कर दिए, और देखिए उसमें लिखा हुआ है फिल एंड सबमिट फॉर्म डिटेल विद इन 10 मिनट। अगर आप 10 मिनट से कम ज़्यादा समय लेते हो तो आपका ये फॉर्म नहीं भराएगा, आपको फिर से भरना पड़ेगा। तो देखिए इसमें बोला है आर यू इंडियन सिटीजन, तो आप यस करोगे, ठीक है। आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, तो आप यस करोगे, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि आपका झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसमें फिर बोला है कि सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंट, तो आप इसको सिलेक्ट करोगे क्या है। तो हम रांची से हैं, तो हम रांची के लिए रांची से अप्लाई करेंगे, और जो डिस्ट्रिक्ट से है वो डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करेगा। तो सर्टिफिकेट नंबर ऑफ योर लोकल रेसिडेंट्स ऑफ झारखंड, ठीक है। तो आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो अप्लाई यहाँ पर कर देना है, रेसिडेंशियल का, है ना। जो आपका रेसिडेंशियल होगा उसको अब अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो रेसिडेंशियल है ना, तो देखिए आपका रेसिडेंशियल में क्या लिखा होगा, JHRC ओब्लिक JHRC ओब्लिक 2017 ओब्लिक 1118724 ये हम अप्लाई यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जिसका बना हुआ है आप उसको अप्लाई कीजिएगा, DC, SDO या CO, जिसका भी आपका बना हुआ है तो वो अप्लाई आप कर दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ इशू, आपका इशू कौन तारीख को हुआ है उसको आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो इशू जो तारीख को आपका हुआ है उसको आप अप्लाई यहाँ पर कर दीजिएगा, ठीक है।
इस तरह से आप अप्लाई यहाँ पर कर दीजिएगा। फिर मैट्रिकुलेशन आप झारखंड से हो, ये भी आपको यस कर देना है। फिर क्या बोल रहा है, आप लोकल लैंग्वेज जानते हो तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। आप जो भी कैटेगरी से हैं उसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर भरेंगे EBC 1 के लिए, ठीक है। ठीक है, देखिए आपका सिलेक्ट जो परमिटिव ट्राइब अपने आप ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हम OBC से आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको आपका कास्ट नंबर यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। कास्ट नंबर आप भरोगे, ठीक है, जो भी आपका होगा तो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपका होगा वो आप भर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर भर दिया है, ठीक है। अब किसका इशू किया हुआ है, तो मेरा SDO का इशू किया हुआ है, हम यहाँ पर भर दिए हैं। किस डेट को इशू हुआ है तो हम वो भी यहाँ पर भर दे रहे हैं। आप हाँ देखिए आपका सर्टिफिकेट में 2 डेट दिया है, इशू डेट और एक डेट दिया होगा, तो आप इशू डेट को अप्लाई यहाँ पर कर देना है आपको, ठीक है। ये काफ़ी इजी प्रोसेस है। आप हैंडीकैप नहीं हो तो आप यहाँ पर नो कर दोगे, अगर हो तो यस कर देना, ठीक है। नो कर दिए इसीलिए सारा मेरा यहाँ पर गायब हो गया क्योंकि उनको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरना ही नहीं है। उसके बाद देखिए आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर यस है तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। हाँ, जिस तरह नो किया सारा चीज़ यहाँ पर हमको नहीं भरना है, ठीक है। अब देखिए स्पोर्ट कोटा से हो, यस तो यस वो करना, नो तो नो कर देना, तो मैं नहीं हूँ, तो ये भी सारा चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको अपना नाम भरना है, ठीक है। तो आपका नाम तो होगा ही, ठीक है। आपको अपना नाम भरना है, ठीक है। अब अपना नाम भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आप मेल फीमेल जो भी हो, अदर हो, तो आप वो भर देना यहाँ पर। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। तो मोबाइल नंबर आप डालोगे, जो भी मोबाइल नंबर आपके पास होगा उसे आपको डाल देना है, ठीक है। मेरे पास जो मोबाइल नंबर था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। फिर हम आगे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। आपको ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ईमेल आईडी हम डालते हैं, ठीक है। मैंने ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ पर करना है, ठीक है। gmail.com, ठीक है। इस सारा चीज़ यहाँ पर भरा गया। उसके बाद अब हमको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में आना है। जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है उसको हमको अप्लाई यहाँ पर कर देना है। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 92 है, तो हम 92 में जाएंगे। तो ये 5 डेट ऑफ बर्थ भी हमने यहाँ पर भर दिया है,
ठीक है। इस तरह से अब हमको यहाँ पर कैप्चा डालना है जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। 1FSKY1, इस तरह से हमको कैप्चा यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि अभी 10 मिनट नहीं हुए हैं, सारा चीज़ क्लियर है कि नहीं एक बार मिला लीजिएगा। उसके बाद आप इसे नीचे आके यहाँ पर सबमिट कर देना है, ठीक है। आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है, ठीक है। तो हम सबमिट एंड कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कर दिए सबमिट। फिर आगे एक बार हम चलिए कन्फर्म एंड सबमिट में देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे कर दिए, ओके हम कर देते हैं। तो फाइनल मेरा सबमिट हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमको रजिस्ट्रेशन नंबर हमको मिल चुका है। तो अब हम करेंगे लॉगिन के लिए जाएंगे आगे, ठीक है। हमने यहाँ पर फॉर्म भर दिया। अब हमको न्यू रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं हमको सीधे अब लॉगिन में जाना, ओनली फॉर रजिस्टर स्टूडेंट, जिसने रजिस्टर किया है वही जाएगा, ठीक है। अब हम लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन नंबर हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमको अब इसमें जो भी मेरा एप्लीकेशन नंबर है उसको हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, जो मेरा एप्लीकेशन नंबर है उसको हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ना। हाँ, उसके बाद जो पासवर्ड हमारा होगा ना उसको हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जो पासवर्ड है उसको लिखना पड़ेगा। तो जो भी पासवर्ड है हमारा उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। पासवर्ड हमारा यहाँ पर लिखा जा रहा है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से आराम से आपको भरना है, ठीक है। फॉर्म अगर गलती हो गया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आपको बाद में एडिट करके फॉर्म भरना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें आपका, जब तक उधर से रिप्लाई नहीं आती है। क्योंकि एक फॉर्म का जैसे आपका गलती हो गया तो आपको जब फॉर्म भराने का ख़त्म हो जाएगा उसके बाद टाइम मिलता है। उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, जाके आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने दूसरी वैकेंसी के लिए बनाई है, लेकिन सारे वैकेंसी के लिए यही प्रोसेस वहाँ है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन कर दिए तो जो फॉर्म हम अप्लाई किए थे वही फॉर्म मेरा आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या भी अप्लाई करना है। देखिए फादर्स नेम आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। जो भी फादर्स नेम है आप यहाँ पर अप्लाई कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर आप अप्लाई कर दोगे जिस तरह से हम यहाँ पर बताते हैं, है ना। ठीक है, फादर्स नेम आपको इसमें टाइम का ड्यूरेशन नहीं दिया है, आप भर सकते हैं किसी भी तरह करके, ठीक है। ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर हम मदर नेम भी आप यहाँ पर दे देना। मदर नेम आप देना, है ना। जो भी मदर नेम आपका होगा आप उसे यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आप मैरिड हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, अदर है तो अदर करेंगे। तो हम यहाँ पर मैरिड नहीं है, नो कर देते हैं। स्पाउस नेम नहीं है। आधार कार्ड जो भी आपका होगा उसको आप अप्लाई यहाँ पर करोगे। तो अभी तो आधार कार्ड मेरा नीचे है, तो अभी तो मैंने आधार कार्ड नहीं लाया है। 1 मिनट हम चेक करते हैं। अच्छा, आधार कार्ड हमको मिल चुका है। तो इस तरह से ना आप
आधार कार्ड जो आपका मिला होगा उसको ही आपको अप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा। जैसे 831111 है ना, इस तरह से जो भी आधार कार्ड आपका होगा उसको आपको भर देना है। यहाँ पर आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में जो आपका कटा हुआ, कहीं पर आपका कट का निशान होगा तो आप मॉल ऑन लेफ्ट, है ना, इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आपका अगर कटिंग है तो कट ऑन फोरहेड चीक, या आपका हाथ में कटा हुआ है तो कट ऑन हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, तो आप इसे लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं मॉल ऑन लेफ्ट हैंड, ठीक है, ये हम लिख दिए। अब सेकेंड जो देना है तो हम देते हैं कट ऑन फोरहेड, फोरहेड मीन्स माथा, ठीक है, दे दिए। ठीक है, कट तो गलत हो गया यहाँ पर मेरा, तो इसको कट, ठीक है। उसके बाद आप सीधे यहाँ पर आ जाओगे, एड्रेस आ जाओगे। एड्रेस में आप जो भी यहाँ पर दोगे, अगर हमको XY दे देते हैं, है ना, XYZ, अगर ये हम डेट ऑफ बर्थ दे देंगे, एड्रेस दे देंगे तो यही हमारा होगा। हमारा तो कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर रियल नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ भी दे रहे हैं। टाउन अगर हम दे देंगे तो टाउन, हम तो रांची से बिलोंग करते हैं तो रांची हम दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। पुलिस स्टेशन हमारा अगर मान लीजिए देखा जाए सदर है तो मैं सदर दे देता हूँ, ठीक है, सदर है। पोस्ट ऑफिस मेरा, इसको भी हम क्या करते हैं XJUA डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारा जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट है हमारा झारखंड है, तो झारखंड आप अप्लाई कर लोगे आराम से, झारखंड कर देंगे हम, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपका, टाउन आप मेरा तो रांची ही है, तो फिर से डिस्ट्रिक्ट हमारा रांची है, रांची कर देते हैं। पिन कोड आप अप्लाई जो भी करना है आप यहाँ पर कर लोगे, 834005 हम डालते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आना है तो परमानेंट बोला है एड्रेस और वो सेम एज कोरेस्पोंडेंस, तो आपको यहाँ पर क्लिक सिर्फ कर देना है तो पूरा वही एड्रेस आपका यहाँ पर आ जाएगा। जो आपका अगर परमानेंट एड्रेस है तो वही एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलना है, हमको आगे चलना है और आपको यहाँ पर मैट्रिकुलेशन का देना है। जो भी आपका मैट्रिकुलेशन का है वो आपको यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन का आपको जो स्कूल से आप पढ़े हैं, तो चलिए हम कोई भी स्कूल का नाम दे दिए। उसके बाद आप 12 कहाँ से किए हैं, 12 हम ये कॉलेज से मान लेते हैं किए हुए हैं, तो आप कोई भी कॉलेज से किए हैं उसको आप वहाँ पर डाल सकते हैं। और ग्रेजुएशन आप किए हैं तो ग्रेजुएशन को आप यहाँ पर डाल दीजिए, जो भी डालना है हमको। हम तो क्लियर यहाँ पर नहीं डाल रहे हैं क्योंकि फॉर्म हम आपको दिखा रहे हैं। पीजी और अगर हायर एजुकेशन में होंगे तो वो भी आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और बोर्ड अगर आप डालना चाहते हो तो अगर आप तो झारखंड से ही हो, झारखंड से ही अप्लाई करना है तो आपको अधिकतर RU आपको मिलेगा, RU राजीव यूनिवर्सिटी रांची, ठीक है। सॉरी 10th में रांची स्कूल से आएगा, जो भी स्कूल आपका है। चलो मान लीजिए XY स्कूल है, XY स्कूल डाल दिए, ठीक है। और यहाँ पर भी स्कूल या कॉलेज होता है, ये भी XY हम डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ग्रेजुएशन है तो रांची यूनिवर्सिटी से, अधिकतर रांची यूनिवर्सिटी से करता है, तो समझिए RU हम रांची यूनिवर्सिटी रांची आपको पूरा लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा पूरा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर हायर एजुकेशन कहाँ से लिए हैं तो आप डाल दो, कोई भी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी आप डाल सकते हैं, और रांची यूनिवर्सिटी डाल सकते हैं या कोल्हान यूनिवर्सिटी डाल सकते हैं, या आपका जो भी यूनिवर्सिटी है, नीलांबर पीताम्बर है, या कहीं से भी आप डिग्री लिए हो, हाँ, लेकिन रांची के जोग्राफिकल एरिया में ही आपका डिग्री होना चाहिए, तो आप जो भी डाल सकते हो यहाँ पर। उसके बाद पासिंग ईयर जो भी है आपका, पासिंग ईयर जो भी है 7, 8, 3 जो आपका पासिंग ईयर है वो आप अगर आप इसमें डाल सकते हैं तो आप इसको डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर मैंने डाला 9, तो समझ जाइए मेरा यहाँ पर 11 भी हो सकता है, ये आपका 15 भी हो जाएगा, ठीक है, 20 भी हो सकता है,
ठीक है। परसेंटेज जो भी आपका यहाँ पर दिया है, जो भी परसेंटेज आपका आ रहा है 60, 65, 70 जो भी आपका यहाँ पर आता है वो आपको यहाँ पर अप्लाई करते जाना है, ठीक है। उसके बाद आपका मैट्रिक में जो सब्जेक्ट था ना वो सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर भर देना है, ठीक है। अगर आप ऑल सब्जेक्ट भी लिख दोगे मैट्रिक में तो भी चल जाएगा, नहीं तो अगर आप सारे सब्जेक्ट का नाम दे दोगे, मैथ, इंग्लिश जो भी आपका सब्जेक्ट था वो आप दे दोगे तो आपका हो जाएगा। यहाँ पर इंटर में जो आपका सब्जेक्ट था सारा सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ऑनर्स पेपर जिससे था, जो ऑनर्स पेपर था उसको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपका जिससे आप पीजी किए हो, जो भी सब्जेक्ट से आप पीजी किए हो उसको आपको वहाँ पर अप्लाई कर देना है, ठीक है। इस तरह से हमको फिर यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर देना है। उसके बाद हम आपको यहाँ पर पोस्ट प्रीफ्रेंस, देखिए आपका गार्डन सुपरिटेंडेंट के लिए आया है, वेटेरिनरी ऑफिसर के लिए आया है, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के लिए आया है ना, तो सैनिटरी सुपरवाइजर के लिए, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए, लॉ असिस्टेंट के लिए, तो इतने सारे पोस्ट हैं। तो किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आपका है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो हम यहाँ पर रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पर इसको क्लिक कर दिए, ठीक है। क्योंकि आपका इसमें बोला गया है कि जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हो वही सब्जेक्ट के लिए स्पेशल पोस्ट यहाँ पर निकाला है, तो आप वैसे ही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 आपको क्या रखना है, पेपर 2 में लैंग्वेज आपको क्या रखना है, उड़िया, पंचपरगनिया, नागपुरी, कोठा, कुरमाली, है ना, जो भी आपको रखना है आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उर्दू है, नागपुरी होगा, नागपुरी को ऑप्शन यहाँ पर तो नहीं दे रहा है, हाँ नागपुरी दे दिया है, नागपुरी हम अप्लाई यहाँ पर कर दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे को भर लिए हैं, तो एक बार आपको पूरा चेक करना पड़ेगा इधर से, ठीक है। अगर आपका पूरा सही है तो आप एक एक को एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्म एक बार गलती हो गया ना तो आपको एडिट करना पड़ता है, एडिट के लिए आपका टाइम लगता है फिर से, है ना, एडिट के लिए आपका टाइम लगता है। तो इसी चलते आप एक बार सही से मिला लीजिएगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आइएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर जो सबमिट का बटन दिख रहा है ना, हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका उस स्टेज में पहुँच जाएगा जहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे मिलेगा। पेमेंट गेटवे मिलेगा ना तो आपका पेमेंट अभी नहीं होगा, क्योंकि 24 वहाँ लिखा हुआ है 24 घंटे के बाद आपका पेमेंट होता है। मीन्स कल आपका 12 बजे के बाद ही पेमेंट होगा अगर आप अभी भरोगे तो, ठीक है। उसके बाद जब आपका पेमेंट हो जाएगा ना, उसके बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर का स्कैन करके आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो पेमेंट होने के 24 घंटे के बाद ही आपका सिग्नेचर और साइन अपलोड होगा, ठीक है। तो अभी आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो करना है कीजिए, आराम करना है, आराम कीजिए, कल का इंतजार कीजिए, पेमेंट कर देना है और पेमेंट करने के बाद 24 घंटे के बाद ही आपका साइन और फोटो का स्कैन करके अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप प्रिंट ले लोगे, क्योंकि प्रिंट फ्यूचर के लिए काम में आता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे तरह से बताया। तो आप इसी तरह अप्लाई कीजिएगा, आप इसी तरह आपको करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब मैंने यहाँ पर पूरा सबमिट नहीं किया क्योंकि मैंने पूरा क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं भरा, क्योंकि बहुत समय लग जाता, क्योंकि वीडियो भी बड़ी हो जा रही है, ठीक है। तो इस चलते मैंने स्टॉप करता हूँ। आप इसी मेथड से आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।